नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो आज जैसे ही दिन की शुरुआत होगी यानी कि 10 बजेंगे, उसके बाद बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होगा। मॉनसून सत्र चल रहा है और इस दौरान खूब हंगामे होंगे। बीते दिन भी हंगामे हुए, नीट पेपर लीक हो या फिर राज्य में जो अन्य मुद्दे चल रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार से सवाल किया। इसके अलावे हम ये भी जानेंगे कि दिल्ली में जंतर मंतर पे जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ उसमें कैसे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इसके अलावा तेजस्वी यादव आज सदन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी संशय बना हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें तो बीपीएससी टीआरई 4 पर भी चर्चा होगी और साथ ही कोसी बैराज से कितने क्यूसेक पानी छोड़े गए हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार विधानमंडल की, क्योंकि ये सत्र शुरू हुआ है। मॉनसून सत्र लोकसभा में भी चल रहा है और बिहार विधानसभा में भी चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार विधानमंडल का सत्र तो निश्चित रूप से मानसून सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन इसमें आपको एक चीज दिखाई नहीं पड़ेगा इस बार। जी। नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहले दिन भी आपने देखा कि हर बार अब तक 20 वर्षों से हम लोग देखते चले आ रहे थे कि बिहार विधानमंडल में नीतीश कुमार दिखाई पड़ते थे। इस बार जो है सो नीतीश कुमार आपको विधानमंडल में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वह अब राज्यसभा के सदस्य सर, वो राज्यसभा के लिए देर शाम निकल भी गए थे। बिल्कुल, तो वो राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं और वह अब बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं हैं और उनकी जगह पर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है इस बार। तो ऐसे में अब एक कमी दिखाई पड़ रही है, नंबर एक। नंबर दो बात, ट्रेजरी बेंच में भी आप देखिएगा तो जिसे अब नजरे, जैसे हम लोग बार बार देखते थे कि नीतीश कुमार ट्रेजरी बेंच में बैठा हो, तो वो जगह खाली है। उस जगह पर आपको सम्राट चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं और तमाम व्यवस्था भी कुछ इधर सुधर। जब नीतीश कुमार बैठते थे तो कौन बगल में बैठता था, तो वह सब भी अब कुछ आपको परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। दोनों सदन में इसी तरह कमोबेश दिखाई पड़ रहा है आपको। या आप उच्च सदन की बात करिए, बिहार विधान परिषद की बात करिए या विधानसभा की बात करिए, तो ये निश्चित रूप से जो मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, पहले दिन भी आपने देखा जिस तरीके से विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी के बावजूद भी विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ तमाम वैसे वैसे मसले, वैसे वैसे मामलों को उठा रहा है। जो आपने कहा नीट पेपर लीक, भरत तिवारी का कथित रूप से जो इनकाउंटर हुआ या फिर बंटी यादव समेत तमाम तरीके की बात को जो है सो उठाया जा रहा है। तो ये विपक्ष का जो लाइन और लेंथ किस तरीके का है, यह इस बार आपको मानसून सत्र में, हालांकि मानसून सत्र बहुत छोटा है, 3-4 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपको यह धमाकेदार होने जा रहा है। इतना संकेत तो पहले दिन से ही मिल गया। सर, अब बिहार विधानसभा की बात हो गई है तो हम लोकसभा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा का सत्र भी शुरू हो गया है और पहले दिन जो है वो काफी बवाल हुआ दिल्ली में, देश की राजधानी में। देखिए, निश्चित रूप से जो हम लोग देख पा रहे थे कि जंतर मंतर पर 20 से 21-22 दिनों तक आपको आमरण अनशन, पुलिस का एक्शन, पुलिस किस तरीके से जो धरना स्थल से कैसे उठा करके ले जा रही है, तमाम तरह की बात हुई। आज संसद का सत्र शुरू माने बीते दिन हुआ। आपने देखा कि बीते दिन संसद का जब सत्र शुरू हुआ तो किस तरीके से मार्च वहां से निकला। पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था होने के बावजूद मार्च जो है सो सदन के संसद तक आपको आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि पुलिस की ओर से भी प्रहार किया गया। प्रहार करने का मतलब है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, कई लोग चोटिल हुए। आपको देखा गया कि जो स्थल है जहां पर लोकसभा की ओर जाने वाला जो मार्ग है, उसमें हजारों की संख्या में चप्पल सड़क के इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। लेकिन अब जो है सो वह जो बात आ रही है कि अब यह अनशन प्रदर्शन जो था वह समाप्त हो चुका है। जो इन लोगों ने अब जो अनशन कर रहे थे वह लोगों ने अपना विड्रॉ कर लिया है। प्रतिनिधिमंडल भी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। तो ऐसे में अब क्या अंदर खाने में बात हुई, या तो छन करके आएगी उसके बाद ही, लेकिन बातचीत हुई है। कुछ न कुछ मामला आपको दिखाई पड़ा और यह नीट के मामले को लेकर के इसमें प्रदर्शन में आपको बिहार से भी बच्चियां वहां पर थे अपने अभिभावक के साथ। तो यह एक बड़ी बात समझ में आ रही है। जी सर, इसके अलावा सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करते हैं, क्योंकि वो सदन से गायब हैं। बीते दिन तो थे ही नहीं, अब आज भी संशय है कि वो सदन में रहेंगे
कि नहीं रहेंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आप देख पा रहे हैं कि वह विधानसभा में उनको उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। पहले दिन वह नहीं दिखाई पड़े। नहीं पर। आज दूसरा दिन है, तो ऐसे में यह तो माने कयास लग रहा है, यह संभावना दिख रही है, लेकिन हमको दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव आज दूसरे दिन भी सदन में रहेंगे, क्योंकि वह जो उनका शेड्यूल है वह कुछ बाहर है, विदेश में है। कैसे अब आएंगे, कब आएंगे, यह अभी तक कोई अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। सर, तेजस्वी यादव की बात हो रही है तो खेसारी लाल यादव की भी बात कर लेते, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता हैं और उन्होंने ये बयान दिया कि पीके को जिताइए बांकीपुर से, और अब आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए उन पे। देखिए, आईपी गुप्ता की पार्टी का नाम है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, तो आप आईआईपी, और उनका नाम भी है आईपी गुप्ता। तो अब वह डिमांड कर रहे हैं खेसारी लाल पर राष्ट्रीय जनता दल कार्रवाई करे। देखिए, कार्रवाई करने की बात जब आईपी गुप्ता कह रहे हैं, निश्चित रूप से महागठबंधन के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो वह जब कह रहे हैं विधायक हैं, तो वह उनका मांग जायज है। क्योंकि देखिए, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, जब तमाम तरह से आप देख रहे हैं कि एनडीए पूरे मजबूती के साथ अपने सीट को रिटेन करने के लिए फिर से लगा हुआ है, और आपको मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से फिर से इस बार प्रत्याशी जो सुरेखा गुप्ता को बनाया गया है, तो उनका समर्थन न करके जनसुराज के सूत्रधार जो इस बार स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में लगे हुए हैं, आपको बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में, वह अब तक वो तो प्रशांत किशोर क्या करते थे, दूसरे को चुनाव लड़वाते थे, लेकिन इस बार स्वयं लड़वाते लड़वाते स्वयं उनको लगा क्यों ना हम ही खुद चले जाएं, हम ही आए। तो वह रणछोड़ कहलाना नहीं चाहते हैं वो, तो वह चाहते हैं कि कोई उनको रणछोड़ ना कहे, उनको कहे कि नहीं भाई, हमने रण में लड़ा, जीत हार एक अलग बात है, लेकिन वह लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और वही समा और फिजा बनाने की बात आ रही है। और देखिए, सुर्खियां बटोरने के लिए जनसुराज या प्रशांत किशोर जाने जाते हैं, कैसे सुर्खी बटोरनी है उनसे बेहतर हम और आप और कोई नहीं समझ सकता, इतनी बात मान के चलिए। क्योंकि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है ये, उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके कारण इस सीट पर बांकीपुर का विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, 30 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर स्वयं उम्मीदवार बने हैं, तो वह कैसे करेंगे? देखिए, राजनीति में टैक्ट और एक्ट होता है, तो वो टैक्ट और एक्ट दोनों से काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वह लोक लुभावन वादे करने के लिए डिलीवर होता है कि नहीं होता है, या तो समय बताएगा, लेकिन आपने देखा भी कि 2025 में जब विधानसभा का चुनाव उनकी पार्टी वह लड़ी, तो वह किस तरीके से क्या कुछ बोले थे, लोक लुभावन वादे किए थे, क्या हुआ क्या नहीं, तो वहां तक कह दिया था कि जेडीयू को 25 सीट से अधिक नहीं आएगा नीतीश कुमार की पार्टी, लेकिन कितनी सीट आई आपने देखा। तो यह कहने के लिए बात है। लेकिन अब देखिए, खेसारी लाल यादव की हम पर चर्चा कर रहे हैं, जो आईपी गुप्ता ने कहा कि उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए, तो ये देखिए, निष्कासित करने की बात निश्चित रूप से होनी भी चाहिए, क्योंकि अपने पार्टी, अपने दल के, जिससे वह उसके बाद प्रत्याशी हुए थे छपरा से चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, बीते विधानसभा का चुनाव, खेसारी लाल यादव, उस पार्टी के उम्मीदवार को, रेखा गुप्ता को समर्थन न करके, वह पढ़े लिखे लोग हैं, विजनरी हैं प्रशांत किशोर, तो उनको वोट, तो वह पढ़े लिखे होने का बात करके अपने ही नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना या विजन होना एक तो अलग मसला है, लेकिन आपको इतनी बात समझिए कि एक राष्ट्रीय जनता दल के आप एक सिपाही हैं, मजबूत सिपाही हैं, ठीक है, आप बड़े कलाकार हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज के, लेकिन इस तरीके से आप बात करिएगा तो आपको यह पार्टी में आपको क्या कुछ लाइन और लेंथ दिखाई पड़ेगा, जो आईपी गुप्ता कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनको पार्टी से बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनको पार्टी से हटाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से यह अब आरजेडी के अंदर से भी कहीं ना कहीं उठ रहा है। आईपी गुप्ता के साथ ही कई लोग दबी जुबान से ऑफ द कैमरा इस बात को उठा रहे हैं। इसके अलावा सर, बात कर लेते हैं कि बीते दिन एनडीए विधायक दल की बैठक हुई और आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है। देखिए, एनडीए विधायक दल की बैठक होनी भी लाजमी थी, क्योंकि आपको मॉनसून सत्र चल रहा है, कैसे आपको विपक्ष का जवाब देना है, इस पर भी रणनीति बनी है। एनडीए विधायक दल की बैठक में निश्चित रूप से आज भाजपा की बैठक है, तो आज भाजपा के बैठक का एक नहीं कई सारे मसले हैं। एक तो पूरी एकजुटता के साथ मुकम्मल तौर पर सारे विधायक एक साथ रहेंगे सदन के अंदर, माने दोनों सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, और विपक्ष को करारा जवाब देंगे जो सवाल जन सरोकार से इधर उधर कोई अगर बात होता है तो। और दूसरी बात, जो चुनाव है,
उसमें किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी को अपनाने से कैसे हम लोग बेहतर कर पाएंगे, क्या परफॉर्मेंस हो जाएगा, सीट कैसे बांकीपुर की रिटेन करेगी, तमाम तरह की बातें चर्चाएं होंगी। जी। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं कि सदन का तो आज हंगामेदार होगा ही और साथ ही सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी लाए जाएंगे। देखिए, हंगामेदार होना तो होगा ही जी। सदन में, उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हंगामे के बीच ही कई विधेयक पेश होंगे और वह पारित भी होंगे। तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दोनों सदनों में यह बिल, आपको कई सारे बिल आने हैं, विधेयक आने हैं। आपको जैसे कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026, आपको बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026 के अलावा कई सारे अन्य महत्वपूर्ण विधेयक को भी सदन के पटल पर, दोनों सदन में, विधानसभा सभा हो या विधान परिषद के पटल पर पेश किया जाएगा और यह पारित भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी सर, तो ये पारित भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 4 की, क्योंकि बीते दिन शिक्षा मंत्री का बयान आया और बयान काफी बड़ा था, क्योंकि जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, निश्चित रूप से यह बीपीएससी टीआरई 4 की आप बात करते हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग जो टीआरई 4 के लिए यह नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी होने की बात कही जा रही है, तो विभाग की ओर से मंत्री तमाम लोग कह रहा है कि 25 जुलाई के बाद कभी भी इस पर नोटिफिकेशन, इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है, तो निश्चित रूप से कई लोगों को इससे राहत मिलेगी। जी। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं नेपाल की बारिश की, क्योंकि नेपाल की बारिश की चर्चा बिहार में खास तौर पे इसलिए होती है क्योंकि नेपाल की बारिश की वजह से बिहार में तबाही दिखती है और एक बार फिर कई फाटक खोल दिए गए। देखिए, पड़ोसी देश नेपाल है, बिहार से लगा हुआ है आपको, तो वहाँ पर्वतीय श्रृंखलाओं पर हम बार बार कहते हैं जब भारी बारिश होती है उसका इम्पैक्ट आपको नीचे दिखाई पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट आपको बिहार में दिखाई पड़ता है। बारिश होगी नेपाल में, इम्पैक्ट होगा आपको बिहार में। तो ये सीमावर्ती जो इलाका है, नेपाल से लगा हुआ जो इलाका है, वहाँ पर आपको कोसी बराज की हम बात करते हैं तो वहाँ पर वो पानी जमा होता है। उसके अलावा आपको बूढ़ी गंडक, आपको सोन, सब में पानी आती है। तो ये इसके कारण कोसी बराज का 31 फाटक खोल दिया गया है, पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है, निकाला जा रहा है और अब तक जो है सो 2,55,425 क्यूसेक पानी जो है सो डिस्चार्ज किया गया है। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए, मौसम पूर्वानुमान में भी कहा है कि 48 घंटे में भारी वर्षा के साथ, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, तो ये हेवी रेन की भी आपको फोरकास्ट है अगले 48 तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया 48 घंटे के लिए भारी बारिश के। इसके अलावा कोसी बैराज के भी कई फाटक यानी कि 31 फाटक खोल दिए गए हैं और आज सदन में क्या कुछ होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तेजस्वी यादव तो नहीं आएंगे, लेकिन उनके नेता, जो भी विपक्ष के नेता हैं, वो सदन में पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध और सरकार को कई मुद्दे पर घेरते हुए नजर आएंगे, तो वो तमाम चीजें देखने वाली होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।